हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s+1। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कॉपी पे। तो यहाँ पे हमने कॉपी पर सवाल को लिख लिया है। तो चलिए यहाँ पे करेंगे हल। लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है क्या दे रखा है 4s², उसके बाद माइनस 4s+1। अब आगे लिखेंगे 4s² माइनस 4s+1 बराबर शून्य। शून्य क्यों दिए? क्योंकि हम इसका शून्य ज्ञात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो भी मेरा s² का गुणांक होगा उसको लास्ट वाली संख्या को गुणा कर देंगे, यानी फर्स्ट गुने लास्ट कर देंगे। तो यहाँ पे s² का गुणांक क्या है? 4 है और लास्ट वाली संख्या क्या है? 1 है। जब दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 4। अब दो ऐसी संख्या लेनी है हमको जिसको कि गुना करने के बाद 4 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने के बाद -4। तो यहाँ पे संख्या मेरा निकल कर आया -2 और क्या आया -2। जब -2 गुना -2 करेंगे तो मेरा आ जाएगा +4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -4, यानी 2 पुड़ गया, यानी दोनों चीज पुड़ गया, यानी -4 भी आ गया जोड़ने के बाद और गुना करने के बाद 4 भी प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे दोनों में हम क्या करेंगे? s लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा 4s², उसके बाद -2s, उसके बाद फिर हो जाएगा -2s और लास्ट में क्या है? +1, यानी 1 बराबर 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो दोनों पद है, इन दोनों पद में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4s² को पहले हम तोड़ के लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? 4s² को 2 गुने s² को लिख देंगे s गुने s। अब इसको तोड़ के लिखते हैं तो यह हो जाएगा -2 गुने s। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कौन ऐसा चीज़ है जो कि दोनों में आ रहा है। तो यहाँ s है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो s कॉमन आ जाएगा। और 2 भी है जो कि दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम मेरा कॉमन क्या आ गया? 2s कॉमन आ गया। तो यहाँ पे हम 2s कॉमन ले लेंगे। जब 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 2s बचेगा। इसके जगह पर हम लिख देंगे 2s। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2s को हम कॉमन ही ले लिए तो बचा क्या? माइनस, ना कुछ तो 1 लगा देंगे, -1 हो जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों पद में देखिए कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम ना कुछ तो -1 कॉमन ले लेंगे। तो जब -1 कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस खत्म ही हो गया, तो बचा क्या? 2s। उसके बाद -1 को कॉमन ही ले लिए तो बच गया यहाँ पे क्या? माइनस। जब कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा प्लस में हो जाएगा -1 और कोष्टक बंद बराबर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन दोनों कोष्टक में समान अंक आया है, आना भी चाहिए समान अंक। तो मेरा क्या आ गया? 2s-1, यानी एक कोष्टक वाले को लिख लेंगे और एक बाहर वाले को, यानी दोनों समान ही आया है, बराबर लिख देंगे 0। या इसको लिख लेते हैं 2s-1 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये जो -1 है इसको बराबर की उस साइड भेज देंगे। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा? सीधे 1 हो जाएगा और s बराबर हो जाएगा 2। यहाँ s के साथ गुने में तो इधर आ जाएगा, तो भाग में तो 1/2। तो इधर क्या हो जाएगा? 2s। अब -1 को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो +1 हो जाएगा। तो s बराबर मेरा क्या आ गया? 1/2, यानी s का मान दोनों तरफ समान ही आया है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरे को बीटा मान लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम जांच करेंगे। लिखेंगे
जांच। तो जांच में करेंगे क्या, लिखेंगे ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, जो भी मेरा एस स्क्वायर का गुणांक होगा वही मेरा ए का मान होता है। तो यहाँ पे एस स्क्वायर का गुणांक क्या दे रखा है, 4, तो यहाँ ए बराबर मेरा हो गया 4। तो बी का मान क्या हो जाएगा, जो भी एस का गुणांक होगा वही मेरा बी का मान। तो देखिए हम -4 है जो कि एस का गुणांक है, -4। और सी का मान हो जाएगा, अचर पद लेते हैं, अचर पद क्या है, 1 है, तो सी का मान हो गया 1। अब लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल, क्योंकि जांच करना है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा का मान क्या है, 1/2 यानी हाफ है, प्लस बीटा का मान भी 1/2 है बराबर। अब यहाँ है बी का मान, पहले लिखते हैं बी का मान क्या है, -4, तो -4, और बी में एक पहले से माइनस लगा हुआ है तो एक और माइनस लगा देंगे, बटे ए का मान क्या है, 4। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 1 बराबर। अब माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 4 कट जाएगा तो हो गया 1, यानी शून्यकों का योगफल बराबर आ गया है। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है, लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान क्या है, 1/2, गुणे कर देंगे 1/2, क्योंकि यहाँ इंटू मतलब गुना होता है, बराबर क्या हो जाएगा c/a। c का मान क्या है 1, और a का मान क्या है 4, यानी 1/4। अब यहाँ 1/2 और 1/2 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 बराबर 1/4। तो यहाँ गुणनफल भी समान आ गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, तथा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम मैथ का इससे रिलेटेड वीडियो बराबर इस चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।